हाय दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी हब में। आज यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात करेंगे, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंप्यूटर में की आज जो हम शुरुआत करेंगे उसमें हम देखेंगे जो फुल फॉर्म होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और हमसे गलत हो जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे कंप्यूटर के जो टॉप 50 हैं फुल फॉर्म है उनको हम देखेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला फुल फॉर्म है हमारा, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है ALU की बात करेंगे। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आपको याद रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद दूसरा जो फुल फॉर्म है वो है एल्गोल का जो फुल फॉर्म होता है वो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, जो आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला हम देखेंगे, अगला है बेसिक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे जो पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिक्स का फुल फॉर्म जो होता है वो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे CPU की बात करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जो ऑप्शन रहता है वो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है C से सेंट्रल ही आना है, ना कि कंट्रोल। इसके बाद हम बात करेंगे CAD की, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कोमोल का फुल फॉर्म, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोमोल का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं डॉस के बारे में देखेंगे। डॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद बात करेंगे DTP की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है DTP का फुल फॉर्म? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके बाद देखेंगे फैक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फैक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो फॉर अवे जीरोक्स। क्या होता है फैक्स का? फॉर अवे जीरोक्स। इसके बाद हम देखेंगे HLL। क्या होता है HLL? HLL का फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे HTML की। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको भी आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद देखेंगे LAN के बारे में बात करेंगे। LAN क्या होता है? LAN जो कंप्यूटर नेटवर्क LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, आपको याद रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम देखेंगे WAN की बात करेंगे। ये तीनों नेटवर्क है, LAN, WAN, MAN। WAN जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद आगे देखेंगे MAN की। MAN क्या होता है? MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। MAN याद रखना है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल L का फुल फॉर्म होता है लो लेवल लैंग्वेज। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल L, लो लेवल लैंग्वेज। इसको भी आपको याद रखना है, ट्रिपल L का फुल फॉर्म क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद देखेंगे MICR क्या हो? जो ट्रिपल L होता है लो लेवल लैंग्वेज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यहाँ पे आपको R लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा फुल फॉर्म है वो है MIPS का जो फुल फॉर्म होता है वो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड।
मिप्स और मोप्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिप्स का होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और जो ये मोप्स होता है MOPS, इसको आपको ध्यान रखना है। मोप्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन, और उसमें इंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। इसके बाद हम बात करें मॉडेम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है, आपको याद रखना है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉडेम डिमॉड्यूलेटर होता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे OMR की, जो OMR सीट होती है उसकी बात करेंगे। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम देखें PROM की बात करें, PROM जो होती है उसको देखें तो PROM को जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। सारे इम्पोर्टेंट हैं, एक को हम नहीं कहेंगे, जितने भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान से देखना है और इनको याद करके रखना है, बिल्कुल रट लेना है आपको। इसके बाद हम बात करें रैम की, तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको याद रखना है। और हम रोम की बात करें, रोम जो होती है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रैम रोम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद बात करेंगे हम VDU की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। VDU, VDU का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है VDU का फुल फॉर्म? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें WWW, जो बर्ड बाई वेब, WW का फुल फॉर्म होता है बर्ड बाई वेब, और इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली। WW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली, आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे IC की। IC का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और ये जो IC बनी होती है, IC जो बनी होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? IC बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है, और इसके आविष्कारक कौन हैं? JS किल्बी। कौन IC के आविष्कारक? JS किल्बी, आपको याद रखना है। बर्ड बाई वेब के टिम बर्नर्स ली। IC का होता है फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसके आविष्कारक हैं कौन? JS किल्बी, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं CDAC। CDAC की बात करें तो यह एक संस्था है जो कंप्यूटर की डिज़ाइन को एड करती है, जो कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। यह कंप्यूटर डिज़ाइन की एक या फिर डेवलपमेंट की एक संस्था है, तो इसको आप याद रखना है। इसका जो फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है CDAC के बारे में। इसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है AOV। क्या होता है AOV? AOV का जो फुल फॉर्म है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, आपको याद रखना है AOV के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसके बाद देखेंगे CSC कॉमन सर्विस सेंटर, आपको नहीं देखना है। एक CSC जो होता है वह होता है कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर है, उसको नहीं देखना है। यहाँ पे जो CSC का फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्ड सिक्योरिटी कोड, आपको याद रखना है। कार्ड सिक्योरिटी कोड होता है। CSC का एक और फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर, लेकिन वो एक उसको आपको ध्यान में रखना है। आपको ये CSC का मतलब कार्ड सिक्योरिटी कोड याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है रिया आ गई हैं। आपको रिया चक्रवर्ती पे नहीं जाना है। यहाँ पे रिया का फुल फॉर्म है रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। क्या फुल फॉर्म है? रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। इसके बाद जो हम अगली फुल फॉर्म देखेंगे वो है ISM।
क्या होता है ISM? ISM के 2 फुल फॉर्म होते हैं, यहाँ आपको इट लिखा है, ये नहीं पढ़ना है। ISM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस मैनेजमेंट, एक फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस मैनेजमेंट, और यदि हम इसी का दूसरा फुल फॉर्म देखें तो दूसरा फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम। आपको विकल्प के अनुसार टिक करना है कि विकल्प में क्या दिया है, इंटीग्रेटेड सर्विस मैनेजमेंट या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम, उस हिसाब से आपको टिक लगाना है। ये कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे CVV क्या होता है। ये CVV है, ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखना है। CVV नंबर आपके कार्ड में होता है, ATM कार्ड जो होता है उसमें आपका CVV नंबर होता है, तो आपको इसको याद रखना है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है, ये आपके कार्ड में वेरिफिकेशन के लिए होती है। जैसे आप कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको CVV नंबर डालना अनिवार्य होता है, नहीं तो आपकी पेमेंट वो डिक्लाइंड हो जाएगी, तो आपको याद रखना है CVV। इसके बाद हम बात करेंगे DRAM क्या होती है। DRAM के बारे में देखेंगे तो DRAM का जो फुल फॉर्म है वो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यही है, D से डायनेमिक जोड़ देना है और आगे आपको S से मिलेगा, उसमें स्टैटिक्स जोड़ देना है। आ ही गया सामने। यदि हम बोलते हैं SRAM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो SRAM का जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आपको SRAM DRAM में कन्फ्यूजन नहीं होना है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के टॉप 35 जो फुल फॉर्म हैं वो एंड होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको एकदम से रट के रखना है, बार बार रिवाइज करना है ताकि भूले नहीं। और एक क्वेश्चन कंप्यूटर के फुल फॉर्म से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप इनको याद रखें, काफ़ी अच्छे हैं, आसानी से याद हो जाते हैं, ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो प्लीज़ बाबू और सोना इसको याद करके रखना। यदि पेपर में एक क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो मेरे बाबू और सोना इसको याद करके रखेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करें। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है हमारा बिंद स्टडी हब के नाम से जाना, बिंद स्टडी हब, आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है। यूट्यूब में आप यह सर्च कर सकते हैं वीडियो को, या तो टेलीग्राम में जाके बिंद स्टडी हब ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में।